नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पर ही बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वह इच्छा पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। तो करना कैसे है? आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की इच्छा हो, चाहे वह संबंधों की इच्छा हो या अन्य कोई भी दुनिया की आपकी इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा है, आप कहीं आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो वह सब पूरी हो जाएगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। आप इस संसार की जो भी भोग विलास, अध्यात्म, धार्मिक जो भी आपकी इच्छा है वह ब्रह्म मुहूर्त में बोलने से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय मान लीजिए। यह समय 3:36 से शुरू होता है और सुबह के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने के 1.5 घंटा पहले का समय कहलाता है। जब सूर्य निकलता है उसके 1.5 घंटे पहले का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपको इस तरह से करना है, आपको सारी सुख सुविधाएं, आध्यात्मिकता, सभी चीजों को आप पा सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। किसी को जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, किसी को सरकारी जॉब लगने की इच्छा है, किसी को अच्छी कंपनी में जॉब लगने की इच्छा है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शादी करनी है। इस तरह की कई चिंताएं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कर्जा बहुत है, जिनसे वंचित रहने के कारण व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। किसी को धार्मिक आध्यात्म में आगे बढ़ना है, परमात्मा से एकीकृत होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। हर किसी की कोई न कोई इच्छा है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। उसी समय उसमें से सरस्वती माता भी हैं, वो भी विद्यमान रहती हैं सभी जगह। उस समय अगर आप ध्यान करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज थे, माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो ईश्वर से साक्षात्कार का समय है, जिस समय ईश्वरीय ऊर्जा विचरण करती रहती है। यह समय शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में सक्षम है। वह उसी समय उठकर नियमों को फॉलो करते थे। और आज भी आप देखते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सुबह सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करने को कहते हैं। ये सुबह का जो समय होता है, इस समय ऐसी ऊर्जा वातावरण में होती है जो बिल्कुल पॉजिटिव होती है। अगर हम सुबह जल्दी उठकर टहलते हैं तो हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई ऊर्जा हमारे भीतर विद्यमान हो रही है। तो जो 3:36 का समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर पर ही ध्यान के लिए बैठ जाएं, या आप अगर बिस्तर से उठकर भी बैठना चाहते हैं, आप कहीं भी अपना एक ऐसा स्थान बना लें, किसी कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका मन करे वहां पर आप बैठ जाएं। आपको ध्यान करना है, आपको धीमी सांस लेनी है, ना तो ज्यादा तेज सांस लेनी है और ना ही बिल्कुल धीमी। आपको आराम से सांस लेनी है। सांस छोड़ते समय आप हल्की शांति का अनुभव होना चाहिए।
सांस स्वाभाविक होनी चाहिए, जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। और आपको ये ध्यान पूरे विश्वास में करना है। इस तरह से ध्यान करते हुए आप नाम जप करें। जब आप नाम जप करेंगे, आपका ध्यान अग्र चक्र पर होना चाहिए। सांस को छोड़ते हुए नाम जप करना है। और जब ये नाम जप आप कर रहे हैं तो आपकी क्रियाएं मूलाधार चक्र में केंद्रित हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं और आपकी इच्छाओं की, आपकी क्रियाओं की सिद्धि होने लगती है। आपकी ऐसी इच्छा को बोलने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपको नाम जप करते रहना है और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराना है। जब आप जप करते रहते हैं तो वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है। आप जहाँ बैठेंगे वहाँ अच्छा फील करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए भी हमें नाम जप करके एक जल का पानी ऊर्जावान बनाकर उसे दवाई में बदल सकते हैं और उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर रोगी को पिलाते हैं तो उसकी सारी तकलीफें दूर होती रहेंगी, उसे राहत मिलेगी। आपको एक गिलास पानी सामने रखकर नाम का जप करना है। उस गिलास के पानी में ऊर्जा, नाम जप की ऊर्जा चली जाएगी और जो बीमार व्यक्ति है उसे इस पानी को पिला देना है। उसे काफी रिलीफ मिलेगा, उसे राहत मिलेगी। आपको ध्यान करना कैसे है? जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको बिस्तर पर ही, चाहे आपको बैठ जाना है, चाहे आप बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे ही आपको यह जाप करना है। आपको नाम का जप करना है। या आप किसी भगवान में मानते हैं तो आपको उनका नाम का जप करना है। और नाम जप करते समय आपको अपनी इच्छा को मन में ध्यान करना है। आप अपनी इच्छा को 3 बार बोलें। 3 बार उस इच्छा को आपको बोलना है जिस इच्छा के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग कर रहे हैं। आप या तो नाम जप कर सकते हैं या राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। आप सांस लेते जाएंगे, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे उसी के साथ 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपसे बोला जाए, आप राम 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 आपको बोलना है। और फिर सांस लेनी है। जब आप सांस छोड़ेंगे और जब आप सांस लेंगे, दोनों समय आपको राम 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 इसका उच्चारण करना है और आपको 15 मिनट तक इसका उच्चारण करना है, नाम जप करना है और अपनी इच्छा को भी ध्यान में रखना है। आपकी इच्छा 21 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा बड़ी है तो 21 दिन का भी समय लग सकता है। आपको अचानक से कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसने आपको पहचाना है, उन संकेतों को जाना है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपकी मदद करेगा। आप 15 मिनट का ध्यान कर सकते हैं या फिर इसे बढ़ाकर 30 मिनट भी कर सकते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं और आपको इस समय अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। आप अपनी इच्छा को 3 बार बोलिए। 3 बार बोलने के बाद आप मन में भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए। आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना तुरंत उस परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। वह तो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, सारा ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने यह ब्रह्मांड बनाया है, उसी से तो तुमने मांगा है। उसके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह आपको दे ना सके। वह देने वाला है, उसने सभी को दिया है, उसने सारी सृष्टि को रचा है। उसमें से आपको थोड़ा सा अंश वह दे देगा, आपकी इच्छा वह पूरी कर देगा। आप ब्रह्म मुहूर्त के इस पावन प्रयोग को करके तो देखिए,
आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही।